हेलो एवरीवन। हम लोग अब शुरू करेंगे आज से सेट, है ना। तो सेट की शुरुआत करेंगे और हमारा ये पहला सेट है 2025 के लिए जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है उनके सेट हम लोग लगाएंगे। और ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का है पहला सेट। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। और अ, ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये सेट लगा के जाएंगे तो ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट वन की शुरुआत होती है और पहला क्वेश्चन है हमारा, संसप किस धातु से बना सिक्का था। ऑप्शन है हमारा सोना, चांदी, तांबा, पीतल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी। ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। ऑप्शन है फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद और इब्न बतूता। इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूनी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, तबकाते अकबरी किसकी रचना है। तबकाते अकबरी ऑप्शन है अबुल फजल, फरिश्ता, निज़ामुद्दीन अहमद और बरनी। हमारा सही आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इनमें से कौन मुगलों द्वारा बना हुआ नहीं है या कौन मुगलों द्वारा नहीं बनाया गया है। ऑप्शन हमारा है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। और इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनाया है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था, ना कि मुगल वंश से संबंधित था। जबकि ताजमहल शाहजहां ने, लाल किला भी शाहजहां ने, और हुमायूं का मकबरा हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था, है ना। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। हाँ, ऑप्शन है हमारा आगरा, मथुरा, काशी, पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु जिन्हें कहा जाता है, तो सिख धर्म के 10वें गुरु माना जाता है गुरु गोविंद सिंह को। उनका जन्म पटना में ही हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करेंगे रामानंद के गुरु कौन थे। ये रामानंद के गुरु कौन थे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राघवानंद, सुखानंद और कबीर और आशानंद। तो रामानंद के गुरु हो जाएंगे राघवानंद। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वो ये देखेंगे कि बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किस सिलसिला से है। बहाउद्दीन जकरिया का संबंध है, ऑप्शन है चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सुहरवर्दी। बहाउद्दीन जकरिया का संबंध सुहरवर्दी सिलसिला से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। सूफी संत कहाँ रहा करते थे। ऑप्शन है हमारा खानका, दरगाह, तजकिरा और समा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खानका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, 10वां। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है। ऑप्शन है मथुरा, अजमेर, काशी, हम्पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो कि हम्पी में थी, है ना। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, गांधार कला किस कला से प्रभावित थी। ऑप्शन है हमारा चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये यूनानी कला। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है, इसके बाद अब अगला बात करेंगे हम लोग, वो है मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था। इसका ऑप्शन हो जाएगा मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था। ऑप्शन है राजुक, दंडपाल, 1 मिनट, दुर्गपाल और सन्नी धाता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है क्या था। क्वेश्चन था हमारा मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था। तो आंसर हो जाएगा मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी राजुक कहलाते थे। ठीक है ना, राजुक था। ओके, अब अगला अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पण किस धातु का सिक्का था। तो ऑप्शन हमारा है सोना, चांदी, तांबा और कांसा। तो सही आंसर हो जाएगा चांदी। पण जो है वो चांदी धातु का सिक्का था। तो पण जो है वो चांदी का बना हुआ सिक्का हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, काशी, राजगीर और वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन हो जाएगा उरैयूर, हम्पी, कालीकट और गोलकुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए उरैयूर फेमस था, प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे। वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए। तो ऑप्शन है हमारा बिंबिसार, अशोक, कनिष्क और समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा बजाते हुए सिक्के पर चित्र जो है वो समुद्रगुप्त का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि फाहियान कौन था। तो फाहियान एक यात्री था, है ना। तो फाहियान यात्री था यहाँ पे, हाँ, नाविक, चिकित्सक, चीनी तीर्थयात्री और सेनापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी तीर्थयात्री। चाइना का रहने वाला था फाहियान, है ना। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त टू के समय में भारत आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, और ये कहा गया आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आश्रम व्यवस्था में आयु को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है। तो कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा असुर विवाह, जो कि सही विवाह नहीं माना गया है। ठीक है, जो कि सही विवाह नहीं माना गया है, असुर विवाह। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में। ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण और महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है, तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे, और कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ये सब नामों से जाने, चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो कौटिल्य ने जो रचना की थी वो था अंडिका, मेघदूत, अर्थशास्त्र और मालविकाग्निमित्रम। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। और मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका, मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की क्या थी, इंडिका, और कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन है 104, 108, 110 और 125, है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 108। उपनिषद कितने हैं, उपनिषदों की संख्या 108 है, 108 उपनिषद है। अगला क्वेश्चन, मुदा राक्षस किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, मुदा राक्षस किसकी रचना है। ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखादत्त और कालिदास। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे मुदा राक्षस जो रचना है वो विशाखादत्त की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट और अश्वघोष। तो कादम्बरी के लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। हम जानते हैं जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है। आइए ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ए और बी दोनों, और
ऑप्शन है डी महावंश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये हो गया 25 का जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरयू, गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे था। कौशल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है इंद्रप्रस्थ, जिसके बारे में महाभारत में जिक्र आया है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? है ना, तो इंद्रप्रस्थ अंग, मगध, कौशल, कुरु, ये ऑप्शन है हमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरु। है ना, महाभारत का जिक्र आया है इंद्रप्रस्थ, तो ये कुरु कबीले से ही तो लड़ाई हुई थी, है ना, कौरव पांडव वगैरह जो लोग थे। तो इंद्रप्रस्थ किसकी महाजनपद की राजधानी थी? कुरु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा चलता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त। सिंपल क्वेश्चन और इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। है ना, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, तमिल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने जो भाषा लिखी थी, जो अभिलेख लिख पाए थे, वो साधारण भाषा में लिखी थी, और साधारण भाषा उस वक्त जो लोगों की थी वो थी प्राकृत भाषा। है ना, तो प्राकृत भाषा में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो अशोक के शासनकाल के 9 साल के बाद में कलिंग युद्ध हुआ था। तो कलिंग युद्ध हुआ था 347 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन है 261 ईस्वी पूर्व, 205 ईस्वी पूर्व और 183 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है और आंसर हो जाएगा हमारा 261 ईस्वी पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग को जीत लेता है। और कलिंग कहाँ है अभी? प्रेजेंट टाइम उड़ीसा के बारे में बात कर रहा है, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में कलिंग था। ठीक है, और कलिंग को जीत लेता है, 261 ईस्वी पूर्व में हमला करता है और इसी के बाद अशोक ने धम्म चलाया। धम्म, युद्ध की नीति त्याग दिया और धम्म की नीति को अपना लिया अशोक ने इसी समय में। है ना, तो बाकी डिटेल से बात करने का भी टाइम है नहीं, फिर भी थोड़े थोड़े बीच बीच में बात बताते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन है बांकीपुर, सूरत, कलकत्ता, बम्बई। इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। है ना, तो बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस का प्रस्ताव ये पारित किया गया कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है। ठीक है, 1915 में किसकी स्थापना हुई? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। हिंदू महासभा, अच्छा देखते हैं। तीसरा है मुस्लिम लीग और चौथा है स्वराज पार्टी। सिंपल सिंपल बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और मुस्लिम लीग जो क्वेश्चन याद रखना है 1906 में। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, अगर किसी को ऑप्शन नहीं आता है तो ये कर सकते हैं 32 का, तो बी और डी 2 बचे, तो 32 का आप लगा देंगे। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी कब? तो ये कब हुआ था? 1800, ये हो गया था 1885, ये 1906। ये हिंदू महासभा जो हुई थी वो 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अगर किसी को ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है, कुछ चीज़ें याद है, तो उससे भी आप हिट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? ऐसा कोई स्थापना नहीं किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग नहीं मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 1924 में वैसे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसको नहीं किया था। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं 34 का क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन क्या है? लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स एंड लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। ठीक है, बाकी लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, है ना, ये तीनों थे। तो कौन नहीं थे? यहाँ पे नहीं थे ये पूछा गया है, तो लॉर्ड वेवेल जो है वो सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके 1915 में आते हैं, जब वहाँ पे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया और उसके बाद जब भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद वो सबसे पहले
BHU में जाकर के भाषण देते हैं और फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर 1916 के टाइम में वहाँ पर गए। इनके गुरुजी, जिनका नाम था महात्मा गांधी के गुरुजी का नाम क्या था, गोखले साहब। तो गोखले साहब ने बोला कि एक काम कीजिए, आप कम से कम घूमिए, पूरा भारत को समझिए और भारत को समझने के बाद फिर आप कुछ आगे कीजिए। तो BHU में गए, वहाँ से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। वहाँ से आंदोलन नहीं, वहाँ पे सिर्फ देखा, माहौल को समझने की कोशिश की और उसके बाद वहीं पे इनको लेटर मिलता है 1917 में, जब चंपारण्य आते हैं। लेटर किसने दिया था? लेटर देने के लिए राजेंद्र प्रसाद और बिहार के जो किसान थे, किसान के नेता, क्या नाम था उनका, देखिए नाम बुला रहा हूँ, राजकुमार शुक्ल, है ना। तो राजकुमार शुक्ल 1917 में राजकुमार शुक्ल ने आवेदन दिया, लेटर दिया कि आप मेरे यहाँ आइए, किसान की जो नील की समस्या है उसको ज़रा देखा जाना चाहिए, है ना। तो 1915 में इसका सही आंसर हो जाएगा। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर आते हैं और 1917 में वो पहला आंदोलन करते हैं जिसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से किया था? बिहार के चंपारण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसका नाम है हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज की रचना की थी महात्मा गांधी जी ने। ओके, ऑप्शन क्या क्या है? जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और शौकत अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा यहीं पे ऑप्शन मिल गया। तो क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, सर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 37 हो गया क्वेश्चन नंबर। आइए 38 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑप्शन है हमारा 1909, 1916, 1901, 21 और 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929, है ना, 1929। और इन्होंने क्या, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे और झंडा लगाएंगे। और झंडा लगाया भी गया था रावी नदी के किनारे पे, लेकिन आखिरकार हम स्वतंत्र नहीं हुए। और उसी 26 जनवरी की याद में फिर हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1939, मार्च 1940, मार्च 1942, मार्च 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है। एक इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। कहा गया मुस्लिम स्वराज पार्टी। ऑप्शन है हमारा स्वराज पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और मुस्लिम लीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो किसका जन्म दिवस है? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो 14 नवंबर को, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1832, 1841, 1851, 1855। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855-56 के समय में संथाल विद्रोह हुआ था, है ना, संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? हमने बताया जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने 1964 के बाद, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो हमारे पास दो चीज़ों की समस्या थी। पहली बात, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था 1965 के टाइम में, और हमारे यहाँ मतलब अनाज भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था
जवान को बढ़ावा देना था, और अनाज ठीक से नहीं हो रहा था तो किसान को बढ़ावा देना था। और इन्हीं दोनों को मिला के लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था जिनका नाम था जय जवान जय किसान, करो या मरो, गांधी जी ने नारा दिया था, है ना। ठीक है, तो जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था ये नारा, है ना। दोनों को बढ़ाने के लिए इत्तेफाक की बात है कि इसके बाद ही हरित क्रांति आई थी 1967 के टाइम में, हरित 67-68, है ना, इस टाइम में हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति जो आई तो हमारे यहाँ अनाज बहुत ज़्यादा होने लगा, इतना होने लगा कि हम लोग दूसरे लोगों को देने लगे। लेकिन पहले हमारे पास खाने के लिए उतना ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग खुद ही दूसरे लोगों से मांगते थे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं मिलता था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, ऑप्शन है पटना, छपरा, जीरादेई, दरभंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा 1919, नहीं इस टाइम में नहीं हुआ था, 1928 शायद नहीं, 1931 देखते हैं, 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931, है ना, हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 के टाइम में हुआ था। ठीक है, ओके। अगला 1800, क्वेश्चन नंबर 46, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? अभी मैं थोड़ा देर पहले ही हम बता के गए 1885 में। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन 2 है हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग। 1885 सबसे पहली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी 1885 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगला बात करेंगे कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, है ना। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? क्वेश्चन नंबर 47, 2, 3, 4, 5, 3 गोलमेज सम्मेलन। सभी को पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन तीनों सफल नहीं हो पाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, ऑप्शन क्या? शौकत अली, हसरत मोहनी, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। लोग जल्दी जल्दी में मोहम्मद अली जिन्ना लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान शब्द को दिए देने वाला ये जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? और इसका ऑप्शन है 1910, 1913, 1915, 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ठीक है, ये हो गया 1918। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण के बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ये ध्यान रखना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? इसका ऑप्शन है लाहौर, मद्रास, और क्या है? सूरत और कलकत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन विभाजन जो हुआ था 1907 सूरत में हुआ था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ही यही है ना, कांग्रेस का विभाजन। हाँ, तो सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत में हुआ था, सूरत में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चन। कल हम लोग 51 क्वेश्चन से आगे बात करेंगे और फिर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से लगभग 5 सेट मिलेगा, यानी कि 500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग 51 से 100 तक के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो बस काफी है आज के लिए इतना।